ये कहानी फादर पिलॉन और उनकी टीम की है जिसका नाम था हेक्टा। ये टीम लोगों की मदद करते थे, उन्हें बुरी आत्माओं से बचाते थे। इस टीम की शुरुआत की थी फादर पिलॉन ने और इस टीम की पहली मेंबर थी ग्लोरिया जिसका हस्बैंड कार्लोस इस दुनिया से जा चुका था। लेकिन आज भी ग्लोरिया को ऐसा लगता था कि उसका मरा हुआ हस्बैंड उससे बात करना चाहता है। उसे हर वक्त ये एहसास होता था कि कार्लोस उसके आसपास ही है। वो हमेशा फादर को इस बारे में बताती थी, लेकिन फादर उसे हमेशा समझाते थे कि पास में नहीं प्रेजेंट में जियो। ग्लोरिया टीम के लिए प्रेस से बात करती थी, यानी कि न्यूज़पेपर में जितने भी आर्टिकल्स आते थे वो सारे काम ग्लोरिया करती थी। इस ग्रुप का दूसरा मेंबर था गार्नेडो। ये एक साइंस का बहुत ही अच्छा प्रोफेसर था जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में पढ़ाता था, और इसका एक स्टूडेंट था पाब्लो, और उसे भी इन सारे सब्जेक्ट्स में काफी इंटरेस्ट था। ग्रुप की अगली मेंबर थी ग्लोरिया। इस ग्रुप में बस वही एक लौती ऐसी मेंबर थी जिसके पास शक्तियां थी। वो आत्माओं से बात कर सकती थी, उन्हें महसूस कर सकती थी। लेकिन ग्लोरिया अपनी जिंदगी में बहुत अकेली थी। वो चाहती थी कि कोई उसकी जिंदगी में आए, उसकी भी शादी हो, उसकी भी फैमिली हो। लेकिन जब भी किसी को ये पता चलता कि ग्लोरिया क्या करती है, वो लोग उससे दूर चले जाते हैं, और ये बात ग्लोरिया को कभी पसंद नहीं आती। और आखिरी मेंबर थी पैस की जिंदगी काफी अच्छी थी। वो अपने पोते और पोती की साथ रहती थी, और पैस का काम था सब कुछ रिकॉर्ड करना। तो ये था हेक्टा ग्रुप जो कि लोगों की मदद करता था। और आज फादर पिलॉन ने इस ग्रुप की एक मीटिंग बुलाई है क्योंकि आज फिर से किसी को इनकी जरूरत है। इस मीटिंग में ग्रांडो तो आ नहीं सकता, लेकिन वो अपने स्टूडेंट पाब्लो को भेजता है। कुछ देर में सर्गिटो भी वहां पर आ जाती है, लेकिन काफी इंतजार करने के बाद भी ग्लोरिया और पैस वहां पर आए नहीं है। सर्गिटो फादर से पूछती है कि आज आपने अचानक ये मीटिंग क्यों बुलाई। तब फादर उन दोनों को बताते हैं कि उनके पास एक एंटीक शॉप के ओनर का कॉल आया है और वो बहुत परेशान है। उसे ऐसा लगता है कि उसके शॉप में एक आत्मा है, तो हमें वहीं जाके उसकी मदद करनी है। लेकिन वो ये काम अकेले नहीं कर सकते, तो इसलिए उन्हें अपनी टीम की जरूरत है। काफी इंतजार करने के बाद भी वहां पर कोई नहीं आता, और कुछ देर के बाद फादर सर्गिटो और पाब्लो को भी जाने के लिए कह देते हैं। वो लोग तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन फादर पिलॉन अभी भी उस एंटीक शॉप में जाते हैं। उसका मालिक तो वहां पर है नहीं, लेकिन उस शॉप की केयरटेकर जो कि उस बिल्डिंग के सामने ही रहती थी, वो उस शॉप को खोल देती है और उसके बाद वो वहां से चली जाती है। फादर ऊपर की तरफ जाते हैं, और जैसे जैसे वो अंदर की तरफ जाते जा रहे हैं, उन्हें एहसास हो रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है। धीरे धीरे करके वो उस एंटीक शॉप में पहुंचते हैं, लेकिन वो बेचारे देख नहीं पाते कि एक साया उनका पीछा कर रहा है। अचानक से कबर्ड का दरवाजा खुलता है। फादर उस दरवाजे को बंद करते हैं और अब फादर वहां से जाने वाले, लेकिन इससे पहले फादर वहां से जा पाते एक साया, या मैं कहूँ एक आत्मा, फादर के ऊपर हमला कर देती है। थोड़ी देर के बाद उस शॉप का मालिक वहां आता है और फादर को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। उनकी हालत बहुत खराब है, और थोड़ी देर में ये खबर हर न्यूज चैनल में पहुंच जाती है कि फादर पिलॉन की हालत बहुत खराब है। उनकी टीम को भी समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग क्या करें। सर्गियो जो कि फादर के बहुत करीब थी, वो फादर की बहुत इज्जत करती थी, और अब वो ये फैसला करती है कि वो ये पता करेंगे कि आखिरकार उस दुकान में ऐसा हुआ क्या कि फादर की ये हालत हो गई। ग्लोरिया और पैस भी सर्गियो का साथ देते हैं। अब वो लोग ये फैसला करते हैं कि वो तीनों और पाब्लो एंटीक शॉप में जाएगा और गार्नेडो फादर के साथ रह के उनका ख्याल रखेगा। सब कोई मान जाते हैं, और फाइनली रात में ये सब उस एंटीक शॉप की तरफ जा रहे हैं। इनकी टीम में पाब्लो नया था। पाब्लो ने कभी भी अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा था, तो ये सब पाब्लो को समझाते हैं कि कुछ भी करना, लेकिन वहां पर अपना ध्यान बटने मत देना, और डर के मारे हमसे अलग मत होना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो शायद वहां की आत्मा तुम्हें अकेला पाके तुम्हारे ऊपर हमला कर दे। आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। आत्माएं हमारी तरफ चीजों को तो फेंकती है, लेकिन वो डायरेक्ट हमला नहीं करती। ये सारी बातें सुन के पाब्लो को डर लग रहा है, लेकिन वो एक्साइटेड भी है क्योंकि आज वो अपने सामने एक ऐसा केस देखेगा जिसके बारे में उसने आज तक सिर्फ सुना ही था। फाइनली वो लोग उस एंटीक शॉप में पहुंच जाते हैं, जहां पर उनका स्वागत उस शॉप का मालिक एंड्रिक और उसकी बीवी मारिसा करती है। शॉप का दरवाजा वही केयरटेकर खोलती है, और उसके साथ उसकी बेटी सुजैन भी है। दरवाजा खोल के केयरटेकर अपनी बेटी को लेके चली जाती है, और मारिसा उन सबको बता रही है कि शॉप में क्या क्या होता है। कभी यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है, तो कभी बहुत ज्यादा गर्मी। हमने हर बार ये देखा है कि यहाँ पर सामान उलट पुलट रहता है। कभी कोई सामान गायब हो जाता है, तो कभी कुछ आ जाता है। उन्हें हमेशा एहसास होता है कि यहाँ पर एक साया है, इसलिए वो हमेशा इस शॉप की फोटो खींच के रखते हैं ताकि वो देख सके कि आज इस शॉप में क्या क्या बदला है।
सर्गियो ग्लोरिया को कहती है कि आत्मा से बात करने की कोशिश करो। ग्लोरिया काफी कोशिश करती है लेकिन वो आत्मा को ढूंढ नहीं पाती और तब वो उन्हें बताती है कि ये सिर्फ आपका वहम है, यहाँ पर कोई भी आत्मा नहीं है। ये सुन के सर्गियो को बहुत गुस्सा आता है कि ग्लोरिया ऐसा कैसे कह सकती है। फादर की हालत उस आत्मा ने ही तो बुरी की थी। वो ग्लोरिया से बात करती है, उसे समझाती है कि प्लीज दिल से कोशिश करो, यहाँ पर पक्का कुछ ना कुछ तो है। ग्लोरिया सर्गियो की बात मान जाती है और तभी मरीसा उन दोनों को एक डॉल का सर दिखाती है और उन्हें बताती है कि कुछ दिन पहले उन्हें ये सर इस दुकान में मिला और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये आया कहाँ से। वो लोग आपस में बात कर ही रहे कि तभी पास को एहसास होता है कि यहाँ पर एक साया है, लेकिन फिर उसे लगता है कि शायद ये उसकी गलतफहमी है। लेकिन कुछ देर के बाद एंड्रयू चौंक जाता है। वो सबको एक तस्वीर दिखाता है कि कल सुबह जब मैंने ये फोटो खींची थी तो ये मूर्ति यहाँ पर नहीं था, तो अचानक ये मूर्ति यहाँ पर कैसे आ गया। अब सब कुछ सोचने लगते हैं कि ये मूर्ति यहाँ पर आया कैसे, और तभी अचानक से लाइट ऑन ऑफ होने लगती है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हुआ और अचानक एंड्रयू के सर में दर्द होने लगता है। उसे ऐसा देख के ग्लोरिया एंड्रयू से पूछती है कि क्या ये दर्द तुम्हें हमेशा होता है। एंड्रयू उससे बोलता है हाँ, और तब ग्लोरिया को समझ में आता है कि ये सब क्या हो रहा है। वो सबको बताती है कि एंड्रयू के अंदर एक शक्ति है, वो अपने माइंड पावर से चीजों को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन ये बात शायद उसे भी नहीं पता। तो शायद ये सब अनजाने में एंड्रयू ही कर रहा है और एंड्रयू ने ही अनजाने में फादर को नुकसान पहुंचाया है। ये बात एंड्रयू भी सुन लेता है, लेकिन मरीसा और एंड्रयू ये बात मानने से इनकार कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन लोगों के बीच में काफी बहस होती है और तब सर्गियो ये तय करती है कि वो लोग ओजा बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे और अगर यहाँ पर कोई आत्मा है तो वो जरूर आएगी। सब मान जाते हैं, लेकिन सर्गियो एंड्रयू को समझाती है कि तुम इस बोर्ड से दूर रहोगे क्योंकि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। फाइनली सब कोई उस ओजा बोर्ड की तरफ बैठते हैं। वो लोग उससे पूछते हैं कि क्या यहाँ पर कोई आत्मा है, और फाइनली उन्हें उनका जवाब मिलता है। यहाँ पर क्वीन नाम की एक आत्मा है, लेकिन वो चाहती क्या है। ग्लोरिया उससे पूछती है कि तुम चाहती क्या हो, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता और अचानक से कमरे की लाइट ऑफ हो जाती है। सब कोई डर जाते हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। तभी पाब्लो का ध्यान एंड्रयू की तरफ जाता है। उसकी हालत बहुत खराब है और अचानक उसे एक साया खींचते हुए ले जाता है। सब कोई बहुत डर जाते हैं। सब एंड्रयू का पीछा करते हैं, लेकिन अब एंड्रयू नहीं है। उसके शरीर में एक आत्मा ने अपना कब्जा कर लिया है। उसे देख के मरीसा चिल्ला देती है। सब कोई डर जाते हैं। ग्लोरिया एंड्रयू से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन एंड्रयू हंसता है और कहता है तुम सब मरोगे, और फिर वो आत्मा एंड्रयू का शरीर छोड़ देती है। अब एंड्रयू की हालत बहुत खराब है। ग्लोरिया एंड्रयू को मरीसा को वहां से भेज देती है और अब वो पाब्लो को भी समझाती है कि तुम्हें भी यहाँ से जाना चाहिए, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। पाब्लो यहाँ से जाना नहीं चाहता, लेकिन काफी देर बहस करने के बाद पाब्लो को ग्लोरिया की बात माननी पड़ती है। वो वहां से चला जाता है और अब बचे हैं सिर्फ तीन, ग्लोरिया, पैज और सर्गियो। उन तीनों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो अब क्या करे। पैज एक आइडिया देती है कि हम इस कमरे में कैमरा रख के जाते हैं और कुछ देर के बाद यहाँ पर आके चेक करेंगे, तब हमें शायद कुछ पता चले कि वो आत्मा चाहती क्या है। सब कोई मान जाते हैं। वो लोग वहाँ पर कैमरा सेटअप करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। वो लोग एक होटल में जाके इंतजार कर रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। बातों बातों में सर्गियो ग्लोरिया से पूछती है कि अगर तुम इतनी आत्माओं से बात कर सकती हो तो तुमने आज तक मेरे मरे हुए पति कार्लोस से बात करने की कोशिश क्यों नहीं की, मेरी बात उससे क्यों नहीं करवाई। क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं समझती, क्या तुम मेरी मदद नहीं करना चाहती। ग्लोरिया सर्गियो को समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है और इसी बात को लेके तीनों के बीच में बहस हो जाती है और ग्लोरिया ये फैसला करती है कि अब वो उनके साथ ये काम नहीं करेगी। ग्लोरिया तो वहां से जा चुकी है, लेकिन सर्गियो और पैस को अब भी उस एंटीक शॉप में जाना है। फाइनली वो लोग वहां पर पहुंचते हैं। तभी ग्लोरिया को एक बात याद आती है कि यहाँ पर उन्हें एक डॉल का सर मिला था और यहाँ पर सिर्फ एक ही बच्ची है, उस केयर टेकर की बेटी। तो क्यों ना उससे जाके बात की जाए, उसका घर तो सामने ही है। वो पैस से कहती है कि तुम कैमरा चेक करो, मैं उससे बात करके आती हूँ। ऊपर जाके पैस कैमरा चेक कर रही है और ग्लोरिया फाइनली उस केयर टेकर के घर पहुंचती है। वो उससे कहती है कि मैं आपकी बेटी सुजैन से बात करना चाहती हूँ। पहले तो वो केयर टेकर काफी बार मना करती है, लेकिन आखिरकार वो मान जाती है। ग्लोरिया सुजैन से बात करी और सुजैन ग्लोरिया को बताती है कि उसका एक दोस्त है जिसका नाम है क्वीन। वो हर रोज यहाँ पर आता है, उससे बात करता है और फिर चला जाता है। अब ग्लोरिया ये समझ चुकी है कि वो आत्मा सुजैन से बात करती है, लेकिन क्यों। तो तब सुजैन सर्गियो को बताती है
कि वो आत्मा ये जानती है कि मेरी मम्मी एक साइको किलर है और वो लोगों को मारती है। अब सर्गियो ये सुन के डर चुकी है। उसे सुजैन के साथ यहाँ से बाहर निकलना है। और वहाँ दूसरी तरफ बिल्डिंग में जब पैस कैमरा चेक कर रही थी तो वो भी ये देख लेती है कि केयरटेकर एक साइको किलर है और वो लोगों को मारती है। और अब उसका नेक्स्ट शिकार है सर्गियो। वो सर्गियो को बचाने के लिए उसके घर पे जाती है। केयरटेकर उसे भी भगाने की कोशिश करती है लेकिन किसी तरीके से पैस अंदर घुस जाती है। पैस उस केयरटेकर का ध्यान बटा रही है और सर्गियो सुजैन को लेके वहां से निकलने की कोशिश कर रही है लेकिन अब देर हो चुकी है। उस केयरटेकर को सब कुछ समझ में आ चुका है। वो सबके ऊपर हमला कर देती है। सबसे पहले वो पैस को बेहोश करती है और उसके बाद वो सर्गियो को मारने वाली है लेकिन इससे पहले वो अपने मकसद में कामयाब हो पाती। फाइनली वहां पर ग्लोरिया आ जाती है और वो अपने दोस्तों को बचा लेती है। थोड़ी देर के बाद वहां पर पुलिस आती है और केयरटेकर को गिरफ्तार कर लेती है। और ग्लोरिया अपने साथियों को समझाती है कि देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, यहाँ पर कोई आत्मा नहीं। तो फिर एंड्रयू के साथ ये सब क्या हुआ? और तब ग्लोरिया अपने साथियों को समझाती है कि एंड्रयू की शक्तियों पे उसका कंट्रोल नहीं था, इसलिए उसके साथ ये सब हुआ है। लेकिन हमें कोई आत्मा नहीं दिखी, यहाँ पर कोई आत्मा नहीं है। अब सर्गियो और पैस भी ग्लोरिया की बात मान जाते हैं। अब वो लोग वहां से जाने वाले, लेकिन इससे पहले वो लोग वहां से निकल पाते, अचानक ग्लोरिया के शरीर पे एक आत्मा अपना कब्जा कर लेती है और ग्लोरिया फिर से उस शॉप की तरफ चली जाती है। कुछ देर में ग्लोरिया के चिल्लाने की आवाज आती है। सर्गियो और पैस उसे बचाने के लिए जाते हैं और अब उनका सामना उसी आत्मा से होता है जो कि ग्लोरिया के शरीर पे अपना कब्जा कर चुकी है। वो आत्मा काफी नाराज है। वो उनसे पूछती है कि तुमने क्यों उस केयरटेकर को यहाँ से भगा दिया? तुम्हें पता है जब वो केयरटेकर लोगों को मारती थी तुम्हें कितना एंजॉय करता था। तुमने मेरे मजे को खराब किया है और इसके बदले अब मैं तुम्हारे दोस्त ग्लोरिया की आत्मा को कैद करूंगा। सर्गियो और पैस समझ जाते हैं कि ग्लोरिया खतरे में। वो ग्लोरिया को जगाने की कोशिश करते हैं। वो ग्लोरिया से कहते हैं कि ये सोचो कि फादर ने हमें क्या सिखाया है, लेकिन वो शैतान अभी भी हंस रहा है और वो अब दोनों के ऊपर हमला कर देता है और वो अब ग्लोरिया को कभी भी मार सकता है। लेकिन वो ये बात जानता नहीं था कि पैस और सर्गियो की बात का असर ग्लोरिया की आत्मा पे हो चुका था। और फाइनली उसके आत्मा की हेल्प करने के लिए फादर पिलोन की आत्मा आती है। वो बेचारे मर चुके हैं लेकिन इस दुनिया को छोड़ने से पहले वो अपनी टीम की मदद करने के लिए आते हैं। फादर पिलोन की आत्मा की मदद से फाइनली ग्लोरिया उस शैतान को हरा देती है और वो तीनों वहां से बच के निकल जाते हैं। फादर पिलोन तो नहीं बचे लेकिन उनकी टीम अब भी सही सलामत है। यहाँ पर होती है ये कहानी खत्म और ये कहानी एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।